Hello everyone, my name is Khimraj. Welcome to Educator Room. So हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था ना। तो अब आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन से मेन टॉपिक्स हम लोग इसमें करेंगे, तो लेट अस सी इन द पार्ट नंबर 2। ओके, तो चैप्टर पार्ट नंबर है ना, तो ये आज हम बात करेंगे। दिस इज़ द पार्ट नंबर 3। तो कौन कौन से मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सो पार्ट नंबर 3 इंक्लूड्स एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब आप जब कभी भी किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना लिखोगे या उसका ऑक्टेट पूरा करना चाहोगे, तो उससे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और क्या होता है इसको, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब एटम जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर बोलते हैं, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो कहलाएंगे उसका एटॉमिक नंबर। इट मीन्स जेड। जेड मीन्स क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे एक पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हमने देखा था कार्बन चैप्टर में, दैट मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए उसके न्यूक्लियस में? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हो गए। इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स विल ऑलवेज हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। इट मीन्स दो अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग होंगे। सिंपल है, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। अगर हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स की, जो हमने देखा था आइसोटोप्स वो मीन्स एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो अलग अलग आइसोटोप्स आपको बताया, जैसे मैंने कल आइसोटोप बताया था आप लोगों को 17Cl35, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 17Cl37। तो आप देख सकते हो ये दोनों ही क्लोरीन के आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन्स की। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब 1 है, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे उसके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होंगे। सिंस हाइड्रोजन इज ए न्यूट्रल स्टेट, जब कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 होंगे। बट यहाँ जानने वाली बात क्या है, हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नहीं होते, देयर इज नो न्यूट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं है, 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर के बाद हम पहुंचते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9th क्लास में साइंस टॉपिक में, दैट हम क्या होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उस न्यूक्लियस की चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिनको हम लोग शेल बोलते हैं, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स यूज टू रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स होते हैं, कौन कौन से शेल थे, किसने दिए थे? ये शेल दिए थे नील बोहर ने, है ना। नील बोहर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, नील बोहर, उन्होंने दिया था फॉर्म कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किया जा सकते हैं एक पर्टिकुलर शेल में। तो कौन कौन शेल दिए थे? यहाँ देखो ये न्यूक्लियस है, शेल नंबर 1 2 3 4 4 शेल दिए थे। एन, व्हाट इज एन? एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल। कौन सा शेल है? अगर एन इज, यहाँ देखो एन इज इक्वल्स टू 1 मीन्स के शेल,
n is equals to 2 L shell, n is equals to 3 M shell और n is equals to 4 मीन्स n shell। तो K L M N ये शेल हो गए जो किसने दिए थे, नील बोहर ने दिए थे। तो इन K शेल, L शेल, M और N शेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं, फिल करते हैं। तो कैसे फिल करेंगे, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो जानने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था नील बोहर ने। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है 2n² का। तो यहाँ पे है 2n², है ना, 2n²। अब कैसे इसमें से हम लोग निकालते हैं। अब हमको बताया n इज इक्वल्स टू 1 फॉर विच शेल, फॉर K शेल। K शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं पुट करूँ फॉर्मूला, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स K शेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर M, हम लोग M का बात करते हैं, सीधी M की बात करेंगे तो n की वैल्यू M के लिए कितनी होती है, 3 होती है। M शेल के लिए n की वैल्यू 3 रहती है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9, 9 2 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग M शेल में फिल कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो ये नंबर ऑफ शेल दिए थे नील बोहर ने, और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं वो फॉर्मूला भी दिया था नील बोहर ने, दैट इज 2n², है ना। फॉर्मूला एक्चुअली बोहर एंड ब्यूरी नाम के साइंटिस्ट, मींस नील बोहर और ब्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। दैट इज 2n² इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज टू बी फिल्ड इन द शेल्स। ये हो गया। बट यहां पर आप देखोगे, बट एक आउटर शेल के अंदर हो सकता, वी कैन से दैट K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L में 8 भर सकते हैं, M में 18 भर सकते हैं, N में 32 भर सकते हैं। बट एक आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते हैं, है ना। तो वी कैन सी दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इट हैज कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में से 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, है ना। कंप्लीटली अगर आउटर मोस्ट शेल फिल करना आता है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल में फिल करेंगे, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करते हैं, बिकॉज फिर वो शेल के सब शेल आ जाते हैं। तो शेल के भी सब शेल 4 सब शेल होते हैं, SPDF, है ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P में आप लोग 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, D में आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो वो SPDF जो है, जो सब शेल है सेल के, वो हम लोग पढ़ेंगे इन द हायर क्लासेस, दैट इज 11th एंड 12th इन द केमिस्ट्री सेक्शन। बट हम यहाँ जानते हैं कि हम ये जान लेते हैं दैट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम फिल नहीं कर सकते। अगर उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी भी है फिल करने की, फिर भी हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्टेट रूल, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट मतलब 8। तो हर एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में, अगर उसका शेल K L M शेल है, तो चाहता है इन शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाए और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर ले और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। और वो स्टेबल हो जाए, नॉन रिएक्टिव हो जाए, रिएक्शन नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, कुछ गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो उसी को हमने बताया था क्या, दैट इज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर किसी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर सपोज किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर, जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो ये मेनली क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं।
और किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेनली वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, गेन कर सकता है। किसी के आउटर मोस्ट शेल में मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं तो मेनली वो लूज करता है ना। लूज करने के लिए इट हैज द एनर्जी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और वो शेयर भी कर सकता है, जब शेयर करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेनली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, है ना, बिकॉज उनको कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5, 6 और 7, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई है अलग अलग एलिमेंट्स की। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन, जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक शेल होता है, दैट इज के शेल। यहाँ पे आपको के शेल दिख रहा है, इस के शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है, 2 की जगह होती है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डायग्राम बना दिया। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, के शेल में 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इट मीन्स हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, इसने अपना ऑलरेडी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड कर रखा है, इट इज अ इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस है। फिर बात करेंगे लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, है ना। एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बट एक ही इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे 7 जो है वैकेंट स्पेस है। तो मेनली क्या करेगा, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मेनली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हमें पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। सो मेनली एटम्स जो मेटल्स जो होते हैं, है ना, एलिमेंट्स के अंदर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स मेनली लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। और नॉन मेटल जो होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं, वो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। बेरिलियम का देखेंगे, बेरिलियम में इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो हमने 2k इसकी क्या हो जाएगा, k में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और l में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, लाइक दैट, है ना। तो आप देख सकते हो बोरॉन के अंदर 5 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन इन k शेल एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन l शेल। फिर इसमें देखो कार्बन का मैं यहाँ बना देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन k शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन n शेल, l शेल। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो क्या करता है, वो शेयर करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इसकी वैलेंसी कैसी है, वैलेंसी 4 है, तभी इसको हमने बोला था टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब इट हैज द वैलेंसी ऑफ 4। तो वैलेंसी, अब टॉपिक आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, इट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, वो एक पर्टिकुलर एटम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 2 अलग चीजें हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, मींस कितने वो लूज कर सकता है, कितने गेन कर सकता है। तो वो डिपेंड कर, अल्टीमेटली वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे पिछले पेज पे कि वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लूज, गेन या शेयर करता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अगर के शेल होता है, जैसे हम लोग बातें करेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसने दोनों ही शेल फिल कर रखे हैं, तो इसका ऑक्टेट नहीं डुप्लीट, है ना, डुप्लीट इसका कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे इसमें कितना है, नियॉन में देखेंगे तो के शेल में कितने हैं 2 और एल शेल में कितने 8। इसमें देखोगे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो के शेल में 2,
एल शेल में 8 और एम शेल में भी यहाँ पर आपको 8 देखने को मिलेंगे। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका डुप्लेट पूरा हो गया। तो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और बाकी 2 में आपको ऑक्टेट पूरा करके इन्होंने इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, हीलियम, नियन, आर्गन, ये तीनों ही ग्रुप नंबर 18 में आपको मिलेंगे। नोबल गैसेस जो होती है ग्रुप नंबर 18 जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें मिलेंगे। ये इन्होंने अपना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है और स्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे डू एटम्स डू केमिकल रिएक्शन विद अदर एटम्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने आपको बताया था एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करके, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करके वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे नियन, हीलियम और आर्गन तो ऑलरेडी स्टेबल है, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। लेकिन कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं? पहले हम लोग जानते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट्स एटम शुड गिव अवे और टेक टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने आपको बताया था वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी बोलेंगे। मान लो सपोज एक एलिमेंट, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। और कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। कोई एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि कितने लूज या गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47 है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया जब किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन मेनली लूज करता है। ठीक है, सिल्वर जो कि अभी न्यूट्रल है, Ag इसका सिंबल होता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बन जाता है Ag+1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, ये लूज इलेक्ट्रॉन है। इट इज द लूज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो सिल्वर जो कि इनर्ट है ना, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करने के बाद इस पे चार्ज क्या आएगा? +1। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये न्यूट्रल से क्या बन गया? ये न्यूट्रल से बन गया कैटाइन बन गया। कैटाइन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटाइन। तो ये कैटाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक हम लोग देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक देखेंगे तो उनका किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल किया गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सीधा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें। सोडियम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट मीन्स सोडियम, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की। सोडियम जिसका सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इट मीन्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो 2 + 8 कितना? 10। और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे चार्ज क्या आएगा? Na+1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये लूज हो चुका, दिस इज द लूज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये +1 बन गया, कैटाइन बन गया। ठीक है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। K में 2 शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 1। आप देख सकते हो M में 1 है और 2 + 2 + 2 6 + 2 8। L में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। किसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इट मीन्स K में कितने फिल करेंगे? 2। M में कितने फिल करेंगे? M में हम लोग फिल करेंगे, यस आप भी बता सकते हैं, हम फिल करेंगे इसके अंदर L में हम लोग फिल करेंगे 8 और M में हम लोग फिल करेंगे 7। इट मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्लोरीन जो कि अभी न्यूट्रल था
एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद तो जो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो सपोज क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो बन गया Cl-1, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइन। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो आप देख सकते हो के में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं? के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एल में 8 कर दिए, एम में 8 कर दिए और एन में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो करता क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हो जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, Ca+2। तो आपने देखा होगा कैल्शियम पे वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इस तरह से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह बनता है एटम्स का वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता रखने के लिए उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस एटम की वैलेंसी कितनी है और वो किस तरह अपना ऑक्टेट पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, गेन करता है। तो वो आप लोगों को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लग जाएगा। ठीक है, तो K11 किस तरह हम लोग फिल करते हैं, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, okay, so part number 3 is completed, so tomorrow we will discuss part number 4. Thank you so much.